ऐसी और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए अल्फा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। एक गांव में राजू नाम का एक बच्चा रहता था। राजू इस दीन दुनिया में बिल्कुल ही अकेला था। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन कोई था नहीं। वह बच्चों के साथ खेलकर अपना मन बहला लेता था। किसी के भी घर जाकर खाना खा लिया करता था, कहीं भी सो जाता था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन वह समुद्र के किनारे उदास बैठा था। बैठे बैठे उसने मन में सोचा, मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, किसके सहारे जीवन गुजारूं। ऐसा सोचकर उसकी आंखों से पानी टप 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 आंसू की तरह बहने लगे। रोते रोते उसने अचानक से आसमान की ओर देखा। तभी देखकर वह रोना भूल गया और बहुत ही हैरान हो गया कि एक हाथी आसमान से धरती की ओर आ रहा है। वह हाथी ठीक उसके पास आकर उतरा। उसने राजू से पूछा, राजू, तुम रो क्यों रहे थे? राजू बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ भी नहीं है, मैं अकेला कैसे जीऊं? हाथी ने कहा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी माँ परियों के देश की रानी है। तुम्हें रोता हुआ देखकर उसी ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजू कुछ देर सोचकर बोला, चल तो सकता हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि मुझे वहां क्या क्या मिलेगा। तो हाथी बोला, तुम जो चाहो, जो जो चीज, खेलना, बहुत सारे खिलौने, जो तुम्हें चाहिए वहां सब मिलेगा। तभी राजू ने पूछा, क्या मुझे वहां बड़े बड़े गुब्बारे और टॉफियां भी मिलेंगी? हाथी बोला, हाँ हाँ, तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा। फिर राजू बोला, तब तो ठीक है, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन कैसे? फिर हाथी ने बोला कि कैसे चलेगा इसकी चिंता तुम मत करो। जब मैं उड़ने लगूं तो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना, फिर मैं उड़ाकर तुम्हें माँ के पास ले चलूंगा। ठीक है राजू? फिर राजू ने बहुत ही प्यारे स्वर में कहा, ठीक है हाथी। फिर हाथी धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। राजू ने उसकी पूंछ जोर से पकड़ ली। कुछ ही देर में राजू परियों के देश में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने हाथी से पूछा, कहाँ है मेरी माँ? हाथी बोला, वहां सामने ऊंचे सिंहासन पर तुम्हें बाहों में भरने को जो बेचैन दिख रही है, वही है तुम्हारी माँ। राजू छोटे छोटे डग भागता हुआ अपनी माँ की ओर बढ़ा। जब करीब पहुंचा तब वह उसे गोद में लेकर बहुत देर तक प्यार करती रही। फिर उसे टॉफियां और अच्छे अच्छे पकवान भी खिलाए और बहुत सारे खिलौने और गुब्बारे भी दिए। राजू कुछ दिन बड़े आराम से वहां रहा। उसकी हर सुविधा का वहां ख्याल रखा गया। लेकिन एक दिन वह उदास हो गया क्योंकि वहां उसके दोस्त नहीं थे। उसे उदास देखकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या दुख है तुम्हें? किसकी याद सता रही है? राजू बोला, वैसे तो मुझे यहाँ पे नहीं, मैं किन के साथ खेलूं? अकेला भी कब तक खेलूंगा? राजू की माँ उसकी पीड़ा समझ गई। उसने उसी हाथी को आदेश देते हुए कहा, जाओ, राजू को धरती पर ले जाओ और इस बार इसके दोस्तों को भी साथ लेते आना। हाथी राजू को लेकर भूमि पर उसकी जगह उतार दिया जहां से उसे लेकर आया था। फिर राजू वहीं रह गया और हाथी को भेज दिया और बोला कि तुम परसों फिर से आ जाना। राजू अब समुद्र के किनारे बैठा था। कुछ देर बाद एक एक करके उसके साथी वहां पर जमा हो गए
उन्हें देखकर राजू बहुत ही खुश हुआ और फिर उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि राजू, इतने दिन तुम कहाँ थे? राजू बोला, मैं अपनी माँ के पास परियों के देश गया था। मेरी माँ वहाँ की रानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे खिलौने, बड़े बड़े गुब्बारे, टॉफियाँ, मिठाइयाँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे? बच्चों को राजू की बात सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। वह बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राजू बोला, ठीक है, परसों उड़ने वाले हाथी को मैंने बुलाया है। जब वह आएगा तब हम सब उसकी पूंछ पकड़कर परियों के देश चलेंगे और वहाँ पर बहुत ही मजे करेंगे। दिए गए समय पर हाथी वहाँ पर पहुँच गया। राजू और सभी बच्चे तैयार हो गए थे। राजू ने हाथी की पूंछ पकड़ी और दूसरे बच्चों ने राजू की टांग। इस तरह एक दूसरे की टांग पकड़ सभी बच्चे पूंछ से लटक गए। वह आपस में बातें कर रहे थे। सबसे नीचे लटके बच्चे ने पूछा, राजू, वहाँ कितने बड़े बड़े गुब्बारे मिलते हैं? राजू ने कहा, वहाँ चलकर ही देख लेना। लेकिन वह बार बार पूछने लगा तो राजू यह भूल गया कि उसने हाथी की पूंछ पकड़ रखी है। जैसे ही उसने अपना हाथ फैलाया तो हाथी की पूंछ उसके हाथ से छूट गई और सारे बच्चे आकर जमीन पर गिर गए। हाथी ऊपर ही उड़ता जा रहा था। राजू माँ माँ पुकारता रहा, पर फिर हाथी कभी नहीं लौटा और ना ही राजू परियों के देश जा सका।